सच सच बोलो, तुम लास्ट टाइम बिना फोन के 2 घंटे कब रहे थे? मत सोचो, आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। सुबह उठते ही फोन, बाथरूम में फोन, खाते वक्त फोन, सोने से पहले फोन, और फिर तुम बोलते हो फोकस नहीं हो रहा। तुम सोचते हो प्रॉब्लम तुम में, लेकिन सच थोड़ा अलग है। मैं भी एग्जैक्टली वही फेज में था। स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, एक रील खत्म, दूसरा स्टार्ट, और पता ही नहीं चलता था कि 2 घंटे कैसे गायब हो गए। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ 7 दिन के लिए डोपामाइन डिटॉक्स। नो रील्स, नो रैंडम यूट्यूब, नो पॉर्न, नो यूजलेस स्क्रॉलिंग। और 7 दिन बाद जो हुआ, उसने मेरा दिमाग लिटरली हिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं है, प्रॉब्लम है कंट्रोल। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम इंपॉर्टेंट काम के टाइम ही डिस्ट्रैक्ट होते हो? जैसे तुम पढ़ने बैठते हो, सडनली व्हाट्सएप चेक। तुम वीडियो देख रहे हो, बीच में इंस्टाग्राम ओपन। तुम काम स्टार्ट करने वाले हो, एक रील देख के स्टार्ट करता हूं, और वो एक रील कभी एक नहीं होता। एग्जाम्पल सिंपल है, तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट, रियलिटी 45 मिनट कौन। और फिर गिल्ट, यार मैं इतना वीक क्यों? लेकिन सच क्या है, तुम वीक नहीं हो, सिस्टम स्ट्रांग है। एप्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि तुम एडिक्टेड हो जाओ। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, शॉर्ट डोपामाइन हिट्स। मतलब तुम एक गेम खेल रहे हो और सामने वाली कंपनी चीट कोड यूज कर रही है। एक दिन मिरर के सामने खड़ा था और मैंने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, तुम कंट्रोल में हो या फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? और जो आंसर मिला वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए मैंने डिसाइड किया सिर्फ 7 डेज, बस 7 डेज में चेक करूंगा कि क्या मैं बिना डोपामाइन के सरवाइव कर सकता हूं। रूल सुनने में सिंपल थे, लेकिन फॉलो करना बिल्कुल इजी नहीं। नो रील्स, नो रैंडम यूट्यूब, नो पॉर्न, नो गेमिंग, नो यूजलेस स्क्रॉलिंग। बेसिकली जो भी इंस्टेंट प्लेजर देता है सब बंद। और ऑनेस्टली स्टार्ट करने से पहले ही दिमाग ने बोला, भाई रहने दे, कल से करेंगे। तुम भी यही बोलते हो ना, डे 1। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सबसे टफ था। सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, जैसे मसल मेमोरी हो। मेरा भी गया। फिर याद आया डिटॉक्स चल रहा है, और उस मोमेंट पे एक अजीब फीलिंग, एम्प्टी, जैसे कुछ मिसिंग हो, जैसे बिना रीजन के बोर्डम आ रहा हो और दिमाग बोल रहा है एक रील देख लो, बस एक। तुम भी सुनते हो ये लाइन? उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में 2 आवाज थी, भाई एक रील देख ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर अभी हार गए तो फिर कभी नहीं जीत पाओगे। और सच बोलो, तुम यूजुअली किसकी सुनते हो? क्योंकि 90% लोग यहीं पे हार जाते हैं। प्रॉब्लम हैबिट की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसीजन की होती है। डे 2 और बोर्डम ने फुल अटैक कर दिया। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा रूम में, इधर उधर घूम रहे हो, कोई काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और तब एक डेंजरस रियलाइजेशन आया, हम एक्चुअली फ्री टाइम से डरते हैं, इसलिए हम फोन यूज करते हैं ताकि हम अपने थॉट से बच सकें। तुम कभी बिना फोन के 5 मिनट अकेला बैठे हो? सीरियसली ट्राई करो, तुम्हारा दिमाग इतना लाउड हो जाएगा कि तुम खुद ही फोन उठा लोगे। इसलिए प्रॉब्लम बोर्डम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो। डे 3 और यहां से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सडनली माइंड थोड़ा काम लगने लगा, जैसे बैकग्राउंड नॉइस कम हो गया हो, फोकस थोड़ा बेटर, अभी परफेक्ट नहीं पर बेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने थॉट्स क्लियरली सुन पा रहा था। पहले क्या होता था, तुम पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट में फोन। अब क्या हुआ, तुम पढ़ने बैठते हो, 20 से 25 मिनट कंटिन्यू सुनने में छोटा लगता है, लेकिन डिफरेंस ह्यूज है। क्योंकि पहले तुम्हारा ब्रेन जंप कर रहा था, अब थोड़ा स्टेबल हो रहा था। लेकिन फिर एक डाउट आया, क्या ये सब प्लेसिबो है? क्या मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूं? क्योंकि इंटरनेट पे 2 टाइप के लोग हैं। टाइप 1, डोपामाइन डिटॉक्स बराबर लाइफ चेंज। टाइप 2, ये सब बकवास है। तो तुम क्या सोचते हो? डे 4 पे जो हुआ, उसने मेरी सोच कंप्लीटली चेंज कर दी। और यहीं मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं, कुछ और है।
और अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारी लाइफ का गेम चेंज हो सकता है।